कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। कल आरसीसी का थोड़ा चैप्टर स्टार्ट किया था, फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन, जिसमें हमने कंक्रीट के बारे में आपको कुछ बताया था, कुछ जानकारी दी थी। आज हम मेन जो हमारा सब्जेक्ट है आरसीसी रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट, उसके बारे में पढ़ेंगे। आज से हम स्टार्ट करेंगे अपना कोर्स का जो सिलेबस है उसको आज से हम स्टार्ट करेंगे। आई होप कि कल वाली वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट जरूर दीजिए कि कैसी लग रही है वीडियो आप लोगों को। अब हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक आरसीसी। आरसीसी का मतलब क्या होता है? रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट। कई बार क्या होता है कि एग्जामिनर आता है और बच्चों से पूछ लेता है कि आरसीसी की फुल फॉर्म क्या है। तो आधे से ज़्यादा बच्चे ऐसे रहते हैं कि उनको उसकी फुल फॉर्म ही नहीं पता रहती है कि हम कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, बता देते हैं आरसीसी। तो इसलिए आप लोग इसकी फुल फॉर्म लर्न कर लीजिए। आरसीसी का फुल फॉर्म क्या है? रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट। अब रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट होता क्या है? आपने कंक्रीट पढ़ा, कंक्रीट में जब आप स्टील बार्स का यूज कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है? रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट। हमेशा याद रखिए कि जब कंक्रीट में आरसीसी, जैसे आपने बीम में कॉलम में देखा होगा कि जब कंक्रीटिंग वर्क करते हैं तो उसमें स्टील बार्स प्रोवाइड की जाती है, जिसको सरिया कहते हैं। तो जब वो डाल देते तो वो स्ट्रक्चर जो हमारा, वो चीज़ जो बनती है उसको हम कहते हैं आरसीसी, रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट। ठीक है। जब स्टील की छड़ों का प्रयोग कंक्रीट की सुदृढ़ता को बढ़ाने के लिए किया जाता है तो इस प्रक्रिया को रेनफोर्स कहा जाता है। तो इस प्रकार की कंक्रीट को रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट कहा जाता है। जब आप कंक्रीट की सुदृढ़ता, स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, उसमें स्टील की छड़ों का यूज़ करते हैं तो उसको कहते हैं रेनफोर्स। और उस जो कंक्रीट बनती है उसको कौन सी कंक्रीट के नाम से जाना जाएगा? रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट कहा जाता है। जैसे आपको दिख रहा है कि ये कॉलम्स है और ऊपर हमारा क्या है? बीम्स है। बीम में क्या है? आपने देखा होगा कि कंक्रीट डाली जाती है और उसमें हमने ये साइन दिख रहा है, ये स्टील बार्स का यूज कर लिया। तो स्टील बार प्लस कंक्रीट मिलकर हमारा क्या बन गया? रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट आरसीसी। ठीक है। अब कोई पूछ ले कि आरसीसी क्या होता है? आरसीसी दो चीज़ों से मिलकर हमारा बना रहता है, कंक्रीट प्लस स्टील बार्स। तो हमारा क्या बन जाता है? आरसीसी, रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट। कभी कभी डिफिनेशन पूछ लेता है तो आप इस डिफिनेशन को लर्न कर लीजिए। बस आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअली में आरसीसी है क्या, हम क्यों पढ़ रहे हैं आरसीसी। अब हम डिज़ाइन करेंगे, इसमें हम कॉलम का डिज़ाइन, बीम का डिज़ाइन, ये सब आपको सीखना है आप सबको। अब हम देखते हैं कि जो स्टील बार्स है आरसीसी में वो कहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है। अब हम आपको थोड़ा सा बताना चाहेंगे कि मान लीजिए दो जोन होते हैं। एक होता है कंप्रेशन जोन, ऊपर हमारा होता है कंप्रेशन जोन, और नीचे हमारा क्या होता है? टेंशन जोन। तो स्टील बार हमेशा कहाँ यूज़ करेंगे? टेंशन जोन में। कहाँ यूज़ करते हैं? हमेशा टेंशन जोन में। क्यों? क्योंकि हमारी पता है कि जो कंक्रीट होती है वो टेंशन में क्या होती है? वीक होती है। इसमें हमारी कंक्रीट क्या होती है? वीक होती है। कंप्रेशन में तो वो स्ट्रांग होती है, बट हमारी जो कंक्रीट होती है वो टेंशन में क्या होती है? वीक होती है। इसलिए हम यहाँ पे क्या प्रोवाइड करते हैं? स्टील बार्स। ठीक है। इतना आपको समझ में आया? ये बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन है जो आपसे पूछे जाते हैं एज अ इंटरव्यू, आप कह सकते हैं, या फिर जब आपका वाइवा होता है तब। अब हम पढ़ते हैं रेनफोर्सिंग मटेरियल्स क्या होते हैं। रेनफोर्सिंग मटेरियल्स वे पदार्थ जो कंक्रीट की सामर्थ्य को बढ़ाते हुए कंक्रीट पदार्थों के साथ एक अच्छी बॉन्डिंग प्रदान करते हैं, उनको कहते हैं रेनफोर्सिंग मटेरियल।